इसके पहले का जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने नाउन को पूरा का पूरा कवर किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन होते क्या है। नाउन हमने पढ़ा था, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनके भी आप नाम जानते हैं या जिनको एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं वो सारी क्या थी, नाउन थी। आज का जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है, यानी प्रो नाउन से जो प्रो हो जाए, यानी डिफिनेशन की अगर बात करेंगे तो ए प्रोनाउन इज यूज्ड दैट इज a pronoun is a word that used instead of noun and noun phrase, यानी जहाँ जहाँ पे नाउन यूज करते थे, यानी नाउन का जो प्रयोग होता है, जहाँ पे नाउन का प्रयोग होता है उसकी जगह पे, क्योंकि इंग्लिश में रिपीटिशन नहीं की जाती है, यानी कोई भी नाउन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो उसकी जगह पे हम ऐसा क्या डाल दें कि नाउन की ही बात वो शब्द करे और उसी शब्द को कहेंगे प्रोनाउन। यानी जो नाउन की जगह पे एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट एनीथिंग जहाँ नाउन यूज होता है वहाँ अगर उस चीज़ का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। यानी वे शब्द का यूज करेंगे वो प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, माई, आई, हिमसेल्फ, ईच, इधर, नॉर। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल कहा कि रवि बाजार जाता है, रवि सब्जी खरीदता है। अब इसमें रवि का 2 बार रिपीटिशन हुआ, इसको हम छोटा कर सकते हैं। रवि को बार बार रिपीट करने के बजाय हम लिख सकते हैं कि रवि बाजार जाता है और वह सब्जी खरीदता है। ठीक है, तो वह जो शब्द आया है वो रवि के लिए आया है और वह जो है वो एक सर्वनाम यानी प्रोनाउन है। और ठीक वहाँ पे ही अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के सबसे ज़्यादा टाइप्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और लास्ट इंडिफिनिट प्रोनाउन। ये 9 प्रकार के आपके प्रोनाउन होते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में। हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन आर दैट बी यूज टू रिफर टू पीपल एंड समटाइम्स एनिमल, यानी जब भी किसी व्यक्ति या जानवर, आप लिख सकते हैं एनिमल लिखा, तो जब इनको हम डिनोट करते हैं, मतलब नाउन ये रहेंगे, एक इंसान और एक जानवर एक नाउन होता है, इसको हटाने के लिए जिन हम शब्दों का प्रयोग करेंगे वही प्रोनाउन कराएंगे पर्सनल प्रोनाउन, यानी इनको हमेशा एज ए सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जो ये होते हैं जैसे आई, वी और यू, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब जब भी पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे तो पर्सन की बात आएगी, और पर्सन हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन जो बात को कहेगा, सेकंड पर्सन जो बात को सुनेगा, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाएगी। यानी जो बात को कहते हैं वो फर्स्ट पर्सन, जो बात को सुनते हैं वो सेकंड पर्सन, जिनके बारे में बात करते हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन। अब बात करने वाला कौन होता है हमेशा, या तो आई होगा या तो बी होगा, यानी फर्स्ट पर्सन इज आई और बी, सेकंड पर्सन क्या होता है यू, और थर्ड पर्सन जो होते हैं जिनके बारे में बात करते हैं या तो ही, सी, इट और इसका प्लूरल यानी दे, यानी ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे ज़्यादा आप इन्हीं का ही प्रयोग देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आपको नहीं समझ में आया है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि फर्स्ट पर्सन जो बात को कहता है, सेकेंड पर्सन जो बात को सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, यानी आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और ही, सी, इट आपका थर्ड पर्सन। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले हम इनके केस की, यानी ऐसा तो है नहीं कि इसे ही हमेशा एक ही जगह पे प्रयोग किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के 3 केस होते हैं सॉरी, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के 3 केस होते हैं। उन 3 केस की बात करें। सबसे पहला होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और जो थर्ड होता है वो होता है पजेसिव केस, पजेसिव केस। ये 3 केस होते हैं, यानी जो सब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग जाएंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, और पजेसिव मतलब जब किसी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाएंगे तो पजेसिव केस।
हमने भी बताया सब्जेक्टिव केस, आई, बी, यू, ही, सी, इट और एक दे। इनका जब ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव, ही का हिज सॉरी हिम, ही सी का हर, इट का इट और दे का देम। लेकिन जब इनका पॉजेसिव केस होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माई, ये हो जाएगा आवर, ये हो जाएगा योर, ये हिज, ये हर ही रहेगा, ये हो जाएगा इट्स और ये हो जाएगा देयर। ये हो गया इनके 3 केस, यानी सब्जेक्टिव केस। अगर किसी चीज़ को सब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग करेंगे तब इनका प्रयोग करें। इनके बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है। इनके पहले हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगी, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट हैं और हमेशा वर्ब के बाद आएंगे। पॉजेसिव यानी इनके बाद हमेशा एक नाउन आएगा। पॉजेसिव क्या होता है, जैसे अधिकार दिखाया जाए, जैसे हाउस, सपोज डेट हाउस एक नाउन है, इस पर अधिकार दिखाया जाए, जैसे मेरा घर तो माई हाउस, तुम्हारा घर योर हाउस। तो जब किसी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाएंगे तब वहाँ पे पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। ये 3 केस हो गए। पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हमने पढ़ा कि 3 पर्सन होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट केस यानी ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग करेंगे, और पॉजेसिव केस यानी किसी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये 3 केस हमने पढ़ लिए। पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। तो ये थे पर्सनल प्रोनाउन। जिन 2 प्रोनाउन की बात करेंगे उनमें से एक है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है टू पॉइंट समथिंग, मतलब टू पॉइंट समथिंग, यानी कोई चीज़ कहाँ पर है उसको दूरी या दिशा बताने में। जैसे मैंने कहा मेरा घर पास में है, मैंने कहा यह मेरा घर है, मैंने कहा वह मेरी कार है। मतलब मैंने एक बताया आपको कि कौन सी चीज़ कितनी दूर पर है, यानी संकेत करके मैं बता रहा हूँ कि ये पास में है, ये दूर में है। इन चीज़ के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, यानी दूरी दिखाने के लिए और दिशा बताने के लिए। जैसे मैंने कहा इसमें 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये दोनों जो होते हैं ये नियर के लिए होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ये फार के लिए होते हैं। मतलब नज़दीक कोई चीज़ रहेगी, अगर पास में है तो अगर सिंगुलर है तो दिस, प्लूरल है तो दीज। लेकिन अगर कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए हम पढ़ेंगे दैट, और अगर वही चीज़ प्लूरल फॉर्म में होगी, प्लूरल चीज़ होगी, ढेर सारी चीज़ें होंगी, तो हम उनके लिए कहेंगे दोज। केवल 4 वर्ड होते हैं। दिस इज़ माई बुक, जैसे मैंने एक लड़का बनाया, ये लड़का है, ये किताब पास में है और ये इसका सपोज कार है, बस ये दूर में है। लेकिन ये बच्चे कह रहा है कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, मतलब पास में है इसलिए दिस लगा है। और इसने कहा कि दैट इज़ माई कार, दैट इज़ योर कार, वो तुम्हारी कार है, यानी वो दूर है, इसलिए उसने क्या कहा, दैट इज़ योर कार। इनके बाद हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और इनके बाद हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब, यानी दिस और दैट के बाद सिंगुलर वर्ब, दीज और दोज के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। अगला बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट, टू बी डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, यानी जब किसी चीज़ को वितरित किया जाए, किसी चीज़ में बांटी जाए, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे मैं कोई सामान लेकर आता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम सब इसको मिलके खाओगे, यानी मैंने सब में बांट दिया है, तो उसे कहेंगे, वहाँ पे जो ये प्रोनाउन यूज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होगा। जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी टू बांटने या वितरण के संबंध में, यानी टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। अगर ऐसी कोई चीज़ें होंगी तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे इधर, निदर, ईच और एवरी। मैंने लिखा आइदर ऑफ दीज 2 प्लेयर्स आर क्रिकेटर, मैंने कहा 2 खिलाड़ी खड़े थे, मैंने कहा इनमें से कोई एक ऐसे हैं, इनमें से जो बच्चे हैं या तो ये, इनमें से कोई एक फुटबॉलर हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है। मैंने उन्हें बांटा, मैंने दोनों लोगों को। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एनीथिंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और जब भी किसी चीज़ को संकेत करेंगे, कोई चीज़ कितनी पास है कितनी दूर है बताने के लिए, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज। अगले 2 प्रोनाउन की बात करेंगे। पहला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन,
दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन। दोनों आपस में काफ़ी मिलते हैं लेकिन दोनों का यूज बिल्कुल विपरीत होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो जिन प्रोनाउन की सहायता से पूछते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी जब किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए किसी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो उनको हम हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करेंगे। ये हमेशा ये साथ होते हैं और इन्हें WH प्रोनाउन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आके समझते हैं। वाट, व्हेन, हु, व्हिच, वेयर, वाई एंड हाउ सात होते हैं इसलिए सात प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। WH के पीछे W से शुरू होता है और एक H से। इन्हें हम WH प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग हमेशा प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। वाट का अर्थ क्या के अर्थ में, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, व्हिच मतलब भी कौन या किसका होता है जो नॉन लिविंग के लिए होता है, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों और हाउ मतलब कितना। तो ये प्रश्नवाचक शब्द हो गए। व्हाट इज़ योर नेम आपका क्या नाम है, मैंने प्रश्न पूछने के लिए किया। वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं। अब बात करेंगे दो सबसे खास प्रोनाउन की, यानी जिनमें सबसे ज़्यादा आदमी को कन्फ्यूजन होते हैं। सारे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं दो प्रोनाउन में होता है। एक पहला होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। बात करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आपने पॉजेसिव केस पढ़ा था, माई, आवर, देयर, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था देम एंड हिज, हर, हिम, ये सब पढ़े थे ना। उन्हीं के आगे आप सेल्फ लगाते हैं, यानी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और इट सेल्फ। इतने होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इतने ही होते हैं यही है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी ये दोनों सेम होते हैं। इनका यूज लेकिन अलग अलग किया जाता है। कैसे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स होता है किसी चीज़ पे आप अपना जब कोई काम सब्जेक्ट स्वयं करता है, यानी कोई भी काम जो स्वतः की जाए, स्वतः मतलब अपना सेल्फ किया जाता है। जैसे हम नहाते खुद हैं, अपना खाना बना लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, स्वयं पढ़ा रहा हूँ, आप स्वयं पढ़ रहे हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, आई वॉश्ड मैंने धोए, माई क्लॉथ्स मेरे कपड़े, माई सेल्फ स्वयं ही, यानी यहाँ मैंने लिखा भी है स्वयं। जब स्वयं शब्द आएगा कि खुद ही इंसान कोई काम कर रहा है, यानी जो काम हम खुद करते हैं, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। और याद रखिए हमेशा भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ भी आते हैं हमेशा देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। यानी जब कोई डूअर जो होता है, डूअर मतलब काम करने वाला, अगर डूअर कोई काम स्वतः ही कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ और देम सेल्फ। लेकिन एम्फेटिक क्या होता है? सेम तो ये भी है, यही शब्द ये भी है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे किसी सब्जेक्ट पे दबाव डाला जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, आप एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने खुद ही यह प्रश्न हल किया, मतलब मैंने अपने आप पे दबाव जोर देकर कहा हाँ मैंने ये किया है, क्या कर लोगे। तो जब ऐसी बातें आती कि कोई आदमी अपने आप पे दबाव डालता है, मैंने ये वीडियो बनाया है, यानी मैंने क्या किया है, अपने आप पे जोर डाला है। और जब भी ऐसी चीज़ें बनेंगी तो हमेशा क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी इसे डेफिनेशन लिखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड टू पुट सम एम्फेसिस मतलब क्या, दबाव, जोर, ठीक है। जब एम्फेसिस के करते हैं नाउन या प्रोनाउन पे तो उसे बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एक एग्जांपल है, सी हरसेल्फ फाउंड द स्टेशन, उसने स्वयं ही, यानी अपने आप ही, अपने ताकत ने अपने आप ही उसने स्टेशन ढूंढ लिया, यानी खुद पे क्या किया, दबाव डाल रहे हैं यहाँ पे हम। और इनका यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद में किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे होता था, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको कि एम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं जब नाउन या प्रोनाउन पे दबाव डालते हैं, और इनका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग स्वयं के अर्थ के लिए लेकिन होता है, लेकिन इनका प्रयोग क्या करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे करते हैं। जो अगला प्रोनाउन है वो है
पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार सूचक, यानी जब किसी चीज़ पर हम अपना अधिकार दिखाते हैं तो वहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कहते हैं। जैसे मैंने कहा, ये होते कितने हैं पहले समझते हैं कि माई, योर्स, आवर्स, आवर, आवर्स, यू, योर्स, माई, माइन, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये अधिकार दिखाते हैं। हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट थे उन्हीं का हम जब वही, उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस बताया था, वही होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जैसे ही इज़ योर ब्रदर, यानी इस, जैसे मैंने कहा ही, ये तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, लेकिन हमने कहा कि ये तुम्हारा भाई है, इस भाई की खासियत क्या है कि ये आपका है, यानी इसने अधिकार दिखा दिया, यानी ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। राहुल इज माई फ्रेंड, इस फ्रेंड की खासियत क्या थी कि ये इस फ्रेंड पे क्या अधिकार दिखाया गया कि ये मेरा है, यानी ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। राजू इज हर अंकल, सॉरी हिज अंकल, तो राजू ये क्या हो गया, हिज क्या हो गया, ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन, जब भी अनिश्चय हो, हमें पता ही ना हो कि काम कर कौन रहा है, या हमको इनडिफिनिट अनिश्चय हो, चीज़ों में हमको क्या हो, बोल सकते हैं कि आप कन्फ्यूजन हो, तब प्रयोग करेंगे अनिश्चय का। जैसे मैंने कहा फ्यू, मेनी, सम, ईच, एवरी, एनी, ऑल, एवरीबडी, एवरीथिंग। हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या आपने कुछ खाया है, तो हमने क्या कहा, हैव यू ईट एनीथिंग, यानी हमको निश्चित नहीं है कि आपने खाया है कि नहीं खाया है, तो ये क्या हो गया, एनीथिंग वर्ड, ये हो गया इंडिफिनिट। एवरीवन इज बिजी, यहाँ तो हर कोई व्यस्त है, तो एवरीबडी यानी एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग क्या होता है, ये अनिश्चयवाचक। ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है, तो ऑल क्या होता है, या ऑल स्टूडेंट्स आर बिजी, यानी ऑल क्या हो गया, यहाँ पे हम पता नहीं करें कौन से स्टूडेंट, यानी सब स्टूडेंट बिजी, यानी कि क्या हो गया, ऑल अनिश्चयवाचक। और ये आपका प्रोनाउन का पूरा वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पर। प्रोनाउन के 9 पार्ट्स और उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में पूरी वीडियो में बताया है। आई होप आपको समझ में आएगा। नाउन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लास 10th और क्लास 12th और 9th के सारा लिटरेचर भी आपके लिंक में डाल दिया गया, हिंदी और इंग्लिश भी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमसे जुड़िए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई शिकायत हो या आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो।